अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, अब मैं जो आपको खबर ब्रेक करने वाला हूँ उसको सुन के हो सकता है आपकी तबीयत में थोड़ी सी नासाजगी पैदा हो जाए। तो वो खबर ये है कि फाइबर ने जो है ना एक नया काम कर दिया है, नई अपग्रेडेशन कर दी है कि जो बायर रिक्वेस्ट थी वो फाइबर ने ख़त्म कर दी है। तो इसका तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि जो लोग बायर रिक्वेस्ट भेजते थे उनका तो नुकसान हो गया। अब वो क्या करेंगे? ये तो बहुत बुरी खबर है। नए सेलर्स तो मर गए, वो किधर जाएंगे? क्योंकि उनको अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे तो वो क्या कहते थे कि बायर रिक्वेस्ट सेंड करते थे और कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई ऑर्डर जनरेट हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं। क्यों? कि फाइबर ने बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन ख़त्म कर दिया, अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। टाटा बाय बाय गॉन, नो मोर बाय रिक्वेस्ट। अब इसका क्या होगा? लोग क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को क्लिक करें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी बताया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाता है और इन डिटेल बताया जाता है। कोई हिडन सीक्रेट नहीं रखा जाता। सो आप रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और भाई है ना, परेशान नहीं होना, ठीक है? कोई ना कोई जुगाड़ हम आपको भी बताएंगे थोड़ी देर में, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेहतरीन और अफसोसनाक खबर। बेहतरीन इसलिए और अफसोसनाक किस लिए, ये दोनों चीज़ें आपको अभी बताई जाएंगी। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अफसोस कर लें। अफसोस उन लोगों के लिए है कि जो बायर रिक्वेस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि फाइबर के एल्गोरिथम में फाइबर उनको पकड़ता था, लेकिन वो लोग उसको फिर जो है ना यूज़ करते थे, बाज नहीं थे आ रहे। गलत कैसे? कि लोग बायर अकाउंट बनाते थे, उसमें जाके वो बायर रिक्वेस्ट भेज डालते थे, अपनी डिटेल डालते थे कि ये ब्लॉग है या वेबसाइट है, इस पे आप जाएं, उसकी पूरी जो है ना वो ऑडिट करें, हर चीज़ देखें, ठीक है? तो उससे क्या होता था? ट्रैफिक जनरेट होती थी। ट्रैफिक यूके से आ रही है, यूएसए से आ रही है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया, यूरोप, कनाडा, गर्ज ये कि पूरी दुनिया से बेतहाशा ट्रैफिक जनरेट हो रही, लेकिन काम नहीं हो रहा था। वो लोग अपनी ट्रैफिक जनरेट कर रहे थे, अपने रैंकिंग को बढ़ा रहे थे, ठीक है ना? तो उन लोगों को फाइबर ने कई मर्तबा पकड़ा, निकाला, लेकिन वो फिर दोबारा उसी ट्रिक को यूज करके आ जाते थे, चेंज करके ईमेल एड्रेस और आईपी एड्रेस, ये चीजें बदल के वो लोग आते थे और फिर शुरू हो जाते थे। उससे क्या होता था? नुकसान सेलर को नुकसान हो रहा था। जो जेन्युइन सेलर था, जो ओरिजिनल सेलर था, उसको ऑर्डर्स जनरेट हो भी रहे थे किसी हद तक, लेकिन किसी हद से ज्यादा नहीं हो रहे थे। और जो नया था वो तो मर ही गया, तो पहले भी मरा हुआ था, अब ये खबर आई है अब फिर मर गया, ठीक है ना? तो मर गया, ठीक है ना, बुरी तरह मर गया। लेकिन उसके लिए भी अच्छा हो गया किसी लिहाज से कि अब वो उसका जो
टाइम है ना वो वेस्ट नहीं होगा। पहले उसका टाइम वेस्ट हो रहा था, वो दिन में 10 रिक्वेस्ट करने की ऑप्शन उसके पास थी और कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ आसरा किसी टाइम पे हो भी जा रहा था, लेकिन उसका अब टाइम वेस्ट नहीं होगा। फाइवर ने क्या किया है, फाइवर ने बायर रिक्वेस्ट की जगह आपको मैचिंग का फीचर दे दिया। ठीक है, अब ये खुशखबरी आपको बता रहा हूं, बायर रिक्वेस्ट फाइवर ने अपग्रेड नहीं की। ठीक है, अपडेट भी कर सकता था उसको, लेकिन उसने बिल्कुल ही खत्म कर दी कि ये लो, ना बजेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी और ना ही बजेगा बांस। उसने कहा ये खत्म। उसकी जगह उसने जो है ना मैचिंग का फीचर दे दिया, क्योंकि फाइवर जो है ना अपवर्क से बहुत ज्यादा इंप्रेस है। ठीक है, तो जो फीचर अपवर्क में है वही फीचर उसने उठा के अब आपको दे दिया, बायर को फड़का दिया। अब होगा क्या, फाइवर कहता है बायर को कि भाई अपनी पूरी डिटेल दो, तुमको क्या चीज रिक्वायर्ड है, अपना प्रोजेक्ट अपलोड करो। जैसे ही बायर प्रोजेक्ट अपलोड करता तो उसकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं करता फाइवर। अब फाइवर क्या करता है, फाइवर उसको मैचेस देता है कि ये जो तुम्हें काम चाहिए, जो तुम कह रहे हो, उससे रिगार्डिंग ये बेस्ट मैच है। ठीक है, तो इनसे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। उससे क्या होगा कि जो बायर है वो अब आपको ओरिजिनल बायर आएगा, फेक बायर नहीं आएगा। ठीक है, और मैचेस उन लोगों के जाएंगे जो प्रमोटेड हैं, रैंक्ड हैं। ठीक है, उन लोगों की जो है ना ये गिग्स प्रमोट होंगी। लेकिन इसमें आप लोगों का जो नए सेलर्स हैं उनका काम ये है कि उन्होंने सबसे पहला काम क्या करना है, उन्होंने सबसे पहला काम ये करना है, अगर तो वो ऑर्डर्स जनरेट करना चाहते हैं आप, उन्होंने सबसे पहला काम क्या करना है, ऑनलाइन रहना है। फाइवर भी यही कहता है कि ऑनलाइन रहो। लाजिम नहीं है कि जिनकी गिग्स प्रमोटेड हैं, जिनकी गिग्स ऑलरेडी रैंक्ड हैं, वो ही जाए। अगर तो वो ऑफलाइन हुआ तो फाइवर ऑनलाइन वाले की गिग तो देगा ना। अगर 1000 आदमी बैठा होता है, 1000 में सिर्फ 100 ऑनलाइन होता है। ठीक है ना, अगर आप फिल्टर लगा के उसको चेक करो, खुद भी अपना भी फिल्टर ऑनलाइन करके अपने फिल्टर को चेक करो, कोई भी गिग जो आप देख रहे हो उसको फिल्टर के साथ चेक करो तो आपको पता चलता है कितने बंदे ऑनलाइन है। 100 बंदे 1000 में से, और बाज़ औक़ात तो 50 भी होते हैं। ठीक है, तो फाइवर ऑनलाइन गिग्स को शो करता है, ऑफलाइन गिग्स को शो नहीं करता। ठीक है, अगर तो आप ऑनलाइन होंगे और बायर ढूंढ रहा होगा तो आपकी गिग भी जाएगी। ठीक है, तो जब आपकी गिग जाएगी तो होप्स हो कि बायर जो आप 4-5 बंदों को कांटेक्ट कर रहा है उसमें आपको भी कांटेक्ट करे। ठीक है, तो आपने ऑनलाइन रहना है, ये सबसे पहला काम है। और उसके बाद आपने अपनी गिग को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, ऑप्टिमाइज कैसे करना, उसकी वीडियो मौजूद है। ठीक है, प्रॉपर कीवर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, और उसकी अच्छे से एसईओ करनी है, जो टैग्स आप लगाते हैं। ये 3 चीजें जब आपकी प्रॉपर ऑप्टिमाइज होंगी तो आपकी गिग ऑटोमेटिकली रैंक करेगी। और तीसरा, आप कोशिश करें कि आप खुद से अपना काम जनरेट करें लोकल मार्केट में से, या आपको आने वाले कुछ दिनों में फेसबुक मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। तो उससे भी आप अपनी गिग्स को प्रमोट करके अपने लिए बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस, अपडेट और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड मालूमात के लिए हमारे साथ इन कांटेक्ट रहिए और दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।